इरादा करके देखो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। जो दिल में हो जज्बा तो किस्मत को भी हराओगे। हाथ से फिसलती लकीरों से लड़ जाओगे। बीच मझधार में फंसी कश्ती को भी किनारे तक ले आओगे। इरादा करके देखो, मंजिल तक तुम आखिरकार पहुंच ही जाओगे। आज इस वीडियो में आपकी मुलाकात करवाऊंगा कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि आज अब बैंकर्स बन चुके हैं, जिन्होंने हाल ही में IBPS PO एंड क्लरिकल एग्जाम क्लियर किया है। वो आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट्स को जिन्होंने अभी बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट की है या जो ऑलरेडी आपकी बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सब चेहरे आपके सामने। इन सभी ने इस एग्जाम को बहुत ही जद्दोजहद के बाद क्लियर किया। ये आपके साथ कुछ डिस्कस करेंगे ऐसे बातें जो डेफिनेटली आपको भी बहुत मदद मिलेगी जिनसे। चेहरे की खुशी देखिए इनके, कितने खुश हैं ये चेहरे आज। और ये सोचिए कि इनके माता पिता इनसे भी ज़्यादा आज खुश होंगे। आखिरकार उनका बेटा, उनकी बेटी ने आज उन सपनों को पूरा किया, उनके सपनों को पूरा किया, अपने सपनों को पूरा किया और अपने पैरों पर वो खड़े हैं आज। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का बैंकर्स नीति की फैमिली में। तो चलिए जानते हैं इन सब के एक्सपीरियंसेस। मैं गिरी, मैं ना रुकी, मैं चलती रही। भरोसा था मुझे खुद पर, तो देख एक दिन मेरी राह मेरी मंजिल से आ मिली। दोस्तों, अपना साथ कभी मत छोड़ना, अपना सब्र कभी मत तोड़ना। अगर पाना है इस मंजिल को तो लगे रहो, इसका पीछा कभी मत छोड़ना। दोस्तों, हम में से काफ़ी लोग मैकडी डोमिनोज जाते हैं। वहाँ के टेस्टी खाना खाने के लिए हम घंटों इंतज़ार कर लेते हैं, अपने नंबर का वेट करते हैं, लेकिन टेस्ट लेके ही जाते हैं। लेकिन जब इस सक्सेस के टेस्ट की बारी आती है तो हम में से कुछ जो है ना, वो सब्र तोड़ देते हैं, टेस्ट लिए बिना जाने की सोचते हैं। ऐसा कभी मत करना, टेस्ट लेके जाना, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होती है। इसको चखे बिना मत जाना दोस्तों, मत जाना। I've not been selected in this year's IBPS PO exam. My only message to you is don't lose hope. हार मत मानिएगा. I always have this motto going into every exam. I want this job. I need this job. I'm going to get this job. मुझे भी लगता है आप सबको अपना ऐसा कोई मोटो बनाना चाहिए and you should stick to it. और इस लॉकडाउन के पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़ एंड डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन एनी अननेसेसरी डिस्कशंस ऑनलाइन। इससे आपका ही टाइम वेस्ट होता है और खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और अबव एवरीथिंग एल्स, डोंट लूज होप, stay persistent, stay focused, stay determined. All the best to all of you. Thank you. In 2020, after 2 years of struggle, dear aspirants, in these 2 years, I have faced lots of failure. और हर failure के बाद यही सोचती थी पता नहीं कर भी पाऊंगी या नहीं। But now I am a banker. और आज ये फील हो रहा है कि चाहे कितने ही फेलियर आपको क्यों ना फेस करने पड़े, बट इट कांट डिफाइन यू। बट इतने फेलियर फेस करने के बाद जब सक्सेस आपको मिलता है ना, द फीलिंग इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैं फील कर पा रही हूँ। ऑल यू कैन डू इज़ डू हार्ड वर्क एज स्मार्टली एज यू कैन। जस्ट पुट योर हार्ट, हैंड एंड सोल इन टू योर गोल। थ्रू आउट माई जर्नी 2 चीज़ें हमेशा मेरे साथ रही हैं, पेशेंस और होप। सो हैव पेशेंस एंड बी होपफुल। फ्रेंड्स, जब मैंने प्रीवियस जॉब रिज़ाइन किया था तब मुझे काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, मार्केट में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है।
दोस्तों तब मैंने इन सभी बातों को, इन सभी लोगों को अवॉइड किया था, अपने पढ़ाई पे फोकस रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा था। आप भी ऐसा कीजिए। जो आपको मोटिवेट करते हैं उनकी कंपनी एंजॉय कीजिए, जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको अवॉइड करके अपने पढ़ाई पे फोकस रखिए। आपका सक्सेस उनके लिए एक बिफिटिंग रिप्लाई रहेगा। सोशल मीडिया ऐप कम यूज़ कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से फ्रेंड्स बाहर निकलिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। आज मैं सक्सेसफुल हूँ, आप भी सक्सेसफुल होंगे। ऑल द बेस्ट। फ्रेंड्स, जिस तरह आज मैंने अपने सपने को पूरा किया है, मैंने अपने माँ पापा की आंखों में वो खुशी के वो आंसू देखे हैं। आई विश कि मुझे आप सब की तरफ से भी ये खुशी देखने को मिले। फ्रेंड्स, हारिएगा मत, लड़ते रहिएगा, डटे रहिएगा, अपनी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे रखिएगा। बिल्कुल हारने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ 4 साल के बाद, आप सबका सिलेक्शन SBI आने वाला है। सो आप सब SBI क्लर्क, SBI PO की तैयारी कीजिए। ज़िंदगी में 3 फैक्टर्स हमेशा ना भूलिए, कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड हार्ड वर्क। ये 3 चीज़ें आपको सक्सेस पाने में बहुत मदद करेगी। और जिससे आप पढ़ रहे हो, जिनसे आप पढ़ रहे हो, उन पे विश्वास रखिए और उनके कंटेंट पे पूरा विश्वास रखिए। आप प्रैक्टिस करते रहिए, वो जो गाइडेंस दे रहे हैं उसे फॉलो करते रहिए। ये तीनों चीज़ें मैंने की और इससे मुझे आज सक्सेस मिला है। तो आप भी यही करिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए और लॉकडाउन का सही इस्तेमाल कीजिए। स्टोरीज़ की तरह मेरी स्टोरी में भी काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स थे। मेरी स्टोरी भी इतनी कुछ ईजी नहीं थी एंड कई बार इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन होता था कि गिव अप करने का थॉट आता था। सो ऑलवेज़ रिमेंबर वन थिंग, हमारी पूरी जर्नी में काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, काफ़ी ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हमें डीमोटिवेट करेंगे। नाउ इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमें किस चीज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। अगर आपके लिए आपका गोल ज़्यादा मैटर करता है तो इन सारे लोगों के कमेंट्स पे ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही मैंने भी किया एंड ऑलवेज़ रिमेंबर वन मोर थिंग, दैट इफ़ यू रियली वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। नाउ एट लास्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। अभी सब एक रिजल्ट की वजह से जिन लोगों का नहीं हुआ डीमोटिव हो रहे हैं, बट मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि डीमोटिव मत होइए। आगे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, आप किसी में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने भी 2 साल पहले जब प्रिपरेशन किया था कुछ अच्छा खास नहीं किया था, क्योंकि मेरा प्रीलिम 1 साल तक नहीं निकला। फिर दूसरे साल जब प्रीलिम निकलने लगा तो मेंस भी नहीं निकल रहा था। तो अच्छा स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा आपको पहले। वो स्ट्रैटेजी बनाने से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। और आप खुद को टाइम दीजिए, थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाएं। और अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा है, आगे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। इस लॉकडाउन को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। बट मेरा मेंस कहीं ना कहीं 3 to 4 मार्क्स से रह जा रहा था, बट मैंने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा एंड फाइनली मैंने अपने लूप होल्स पर वर्क किया एंड फाइनली मैंने जॉब के साथ रहकर भी अपने गोल को अचीव किया एंड फाइनली आई हैव सिलेक्टेड एज प्रोबेशनरी ऑफिसर। सो मैं आप सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं जॉब के साथ भी अगर फाइनली सिलेक्शन ले सकती हूँ तो आप सब भी हार्ड वर्क से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। खामोशी से बनाते रहिए राह अपनी, खामोशी से बनाती रहिए राह अपनी। हवा खुद गुनगुनाएगी नाम तुम्हारा, हवा खुद गुनगुनाएगी नाम तुम्हारा। जैसे ही रिजल्ट आया था तो मेरे पापा ने मेरे भैया को फ़ोन करके कहा कि मेरा बेटा तो आत्मनिर्भर था, ये आज मेरी बेटी भी आत्मनिर्भर हो गई। तो मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट फील हुआ था और बहुत प्राउड फील हुआ था। ऐसे ही आपके पेरेंट्स आपके लिए कह सकते हैं, आज मेरा बेटा, आज मेरी बेटी आत्मनिर्भर हो गई। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे थिंक अबाउट द डे व्हेन यू गेट सिलेक्टेड। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे start preparing for mains, for descriptive rounds and interview sessions. Be confident, believe in yourself, you can do it. बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर हम बुरा मान के अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे और ये सोचते रहें अपनी किस्मत को, कई बार हम सोचते हैं कि अरे यार मेरा थोड़े से मार्क्स से रह गया और पता नहीं मेरा लक खराब है एंड ऑल दैट। आई नो होता है कई बार। बिलीव मी, मैं लगातार 4 बार फेल हुआ हूँ एंड मुझे भी बहुत बुरा फील होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरा पहली बार फेलियर आया था तब तो मैं क्या बताऊँ आपको, हार्ट अटैक था। बट कोई बात नहीं, अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कीजिए आइए एंड प्लीज़ अवॉइड कि आप अपने बैच में जो लोग काफ़ी एग्ज़ाम्स दे चुके हैं या जिनके मार्क्स में अच्छे नंबर आते हैं
उनसे कुछ भी पूछें, बिकॉज फ्रेंड्स ऐसा होता है कि सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। अगर सब एक जैसी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे होते तो अभी तक ऑलमोस्ट सब लोग एग्ज़ाम्स क्रैक कर रहे होते। तो आप आपकी खुद की स्ट्रेटजी फॉर्म करें एंड वो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट्स ला के दे पाएगी। So my journey starts after 4 gruesome years of engineering and 5 backlogs. During the campus placement, all my friends got placed in various parts of the country, and I was the only one left behind. So there was something inside me, a burning desire to show everyone how capable I am. So I started my banking journey in June 2019 in form of SBAJ exam, which unfortunately I wasn't able to even qualify prelims. After that I gave few more exams, qualified prelims, but couldn't clear mains, and at last I was able to clear both IBPS PO and clerk. So guys, my main message to all of those who weren't able to clear this year's exams is that just don't lose your hope. Keep focusing on the upcoming exams, keep practicing hard, and don't forget to do smart work. Stay home, stay safe. मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे फेल्योर आए। मेरे पास पूरी लिस्ट है, 10 से 12 एग्ज़ाम मैंने दिए थे, जिसमें से मेंस नहीं क्लियर होता, कभी इंटरव्यू नहीं क्लियर होता था। तो आज जो भी है मैं केवल अपने मेहनत, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी की वजह से हूँ। तो ये मैसेज उन लोग सभी दोस्तों के लिए जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ है, प्लीज़ हार मत मानना, मेहनत करना मत छोड़ना, कंसिस्टेंसी बना के रखना। बस इतना कहूँगा कि कंसिस्टेंसी बना के रखो, पढ़ाई पे लगे रहो, इस लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाओ। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा, डेट नहीं आ रही है, बस अपनी मेहनत करते रहो, बाकी सब अपने भगवान पे छोड़ दो और अपने पे विश्वास रखो थोड़ा सा। सिलेक्शन एक ना एक दिन ज़रूर होगा, ठीक है। So my advice for fellow aspirants, friends, is that no matter how hard your struggle seems, do your effort and try your hardest. And to do that, you need to have guts. The guts to never give up. Because success is the sum of day in and day out efforts. Thank you. फेल्योर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। हम सबके लाइफ में फेल्योर आए हुए और उसके बाद हमें सक्सेस भी मिलता है। कहते हैं ना, मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। किनका एग्जाम सिर्फ फास्ट अटेंड में ही क्रैक हो सकते हैं और किनको कुछ साल भी लग सकते हैं। जैसे कि मेरे लाइफ में भी 2 साल बाद ही मेरे IBPS क्लर्क क्रैक हो। सो गाइज, डोंट लूज होप एंड स्टे मोटिवेटेड। हम सबके एक ना एक वीक सब्जेक्ट होता है और एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी होता है। हमें अपने वीक सब्जेक्ट के ऊपर उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि हमसे हो सके, और अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि हमारा एग्जाम भी क्रैक हो सके। हम सब जानते हैं कि करंट अफेयर्स का हमारा मेन एग्जाम में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। सो रीड करंट अफेयर्स इन ए डेली बेसिस। Current affairs is the key to score good marks. This is a small message from my side, and to those who is not struggling, and because I know what you feel right now, because I'm too past through this phase, but believe me guys, when you get the success, then it's all worth it. So don't get demotivated. You are just one step behind your goal, so stick with it and don't get distracted from your path. You just need a proper make a timetable and follow with that with full consistency. और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2014 में, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, और 2020 अभी चल रहा है। लगभग 6 साल हो गए हैं। इस बीच मैंने 4 जॉब की है, प्राइवेट जॉब्स, और लगभग मैंने 10 से 15 एग्ज़ाम दिए हैं आज तक। बैंकिंग के, सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम दिए, बाकी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। और इस बीच में बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हुआ, जिस कारण मैंने प्राइवेट जॉब ज्वाइन की और वो करता रहा मैं 3-4 बार, जब तक मैं श्योर नहीं हुआ कि मेरे को बैंकिंग सेक्टर में जाना है। फिर फाइनली मेरे को श्योर मैं हो गया और मुझे बैंकिंग सेक्टर में ही जाना था। तब मैंने जॉब करते हुए ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो सोचते हैं कि अभी हमारी एज 25 हो गई है, 24 हो गई है, हम लेट हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आप एक डिसीजन लें, एक गोल डिसाइड करें और उसके लिए अपनी जान लगा दें। 6 महीने सफिशिएंट है, आप क्लियर कर सकते हैं। मैंने 27 एज कंप्लीट होने तक ये एग्ज़ाम क्लियर किया, यानी कि एंड पॉइंट पे। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, एवरेज स्टूडेंट कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि भले ही वर्किंग स्टूडेंट्स को सिर्फ 4 या 5 घंटे ही मिलता है, पर मैंने ऐसे सोचा कि ठीक है, नॉन वर्किंग वालों को अगर 8 घंटे मिलते हैं तो हमें टाइम का वैल्यू ज़्यादा है। तो
जो 4 और 5 घंटे वो हम लोग वेस्ट नहीं करते। इसी तरह से जब मैं जाता था ऑफिस तो करीब 2 घंटे मेरे ट्रैवलिंग में जाते थे। तो उसी वक्त मैं एक सब्जेक्ट कवर कर लेता था, वो था जनरल अवेयरनेस दिन में। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप वर्किंग हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर सकते कोई एग्ज़ाम। भले ही वो 8 घंटे पढ़ते हो, जिनके पास टाइम बहुत है, आपके पास कम है, पर आपके पास वैल्यू ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा है। तो मैं जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, निराश होने की कोई बात नहीं। 1-2 प्रीलिम्स मेरे भी नहीं निकले थे, उसके बाद जाके शायद मेरा थर्ड अटेम्प्ट था क्लरिकल में, जब जाके क्लियर हुआ। Hello everyone, I am Navina Singh and I just want to give 2 suggestions to those जिनके प्री एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं पर मेंस में प्रॉब्लम आती है। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। तो मेरा जो पहला सजेशन आप लोगों के लिए रहेगा वो रहेगा कि आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर सुना होगा कि एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है मेंस में। ये सही एग्री, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, और स्पीड भी आपको उतनी ही रखनी है जितनी कि आपकी प्री में स्पीड थी। क्योंकि नाउअडेज आप लोग जो कट ऑफ देख रहे हैं वो कट ऑफ नॉर्मल स्पीड से नहीं आई। तो पहला पॉइंट तो यही हुआ कि स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी। एंड दूसरा पॉइंट होता है कि आपको अपने माइंड को काम रखना है। हम में से कोई भी ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका एग्जाम इस वजह से खराब हो जाए कि वो पैनिक हो जाए एग्जाम में। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आप अभी से योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज इन सब की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। तो दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू। मैं 2018 से बैंक के एग्ज़ाम दे रहा था और आज 12 फेलियर और 3 साल के बाद मुझे आज बैंक ऑफ इंडिया में जॉइनिंग मिला। तो मैं अपने बाकी साथियों जो आज इस बार नहीं निकाल सके, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो इस टाइम आप अपने आप को एनालाइज करिए कि कहाँ गलती हुई और कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ फर्दर आगे एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू। फेलियर्स बहुत सारे देखे मैंने, फाइनली आज सिलेक्शन हो गया। बट उन फेलियर से एक बात सीखी मैंने कि मेहनत नहीं छोड़नी है, तब तक मेहनत करते रहना है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। फेलियर्स ही है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। बस खुद पे ये कॉन्फिडेंस रखना है कि येस आई कैन डू इट। बस मेहनत करते रहना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, मेहनत करते जाना है, पॉजिटिव रहना है, मोटिवेट रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, डिप्रेस्ड बिल्कुल भी नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखना है खुद के ऊपर, सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन। When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. Guys, just believe in yourself. अगर मैं एक आर्ट्स की स्टूडेंट होकर अपना सिलेक्शन ले सकती हूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि आप भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। All the best everyone. Bye. Faced millions of difficulties and troubles, but still battled for many hours and weeks. Day by day with each failure, no matter what, but still you fought, and you itself polished yourself with immense proficiency. Yesterday the day went and it was not yours, but today you have already finished to a large degree. Bounce back and again come to that track where you were and keep on fighting till the end. Remember that catch is all yours. If not now, then tomorrow for sure. सबसे पहले अगर आप पढ़ाई करते हैं तो हमेशा आपका माइंड एकदम काम होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, और एक हेल्दी माइंड से पढ़ाई करेंगे तो वो पढ़ाई आपको याद भी रहेगा, आप जो रिटेन कर पाओगे आप जो पढ़ रहे हो। और अगर आप वही टेंशन लेके पढ़ाई करोगे, भले पूरा दिन आप पढ़ते रहोगे तो भी वो पढ़ाई कुछ काम नहीं आएगी। सो हमेशा एक पॉजिटिव माइंड लेकर ही पढ़ाई करने बैठें, और हमेशा एक नेगेटिविटी जो होती है उसको अवॉइड करिए। जो नेगेटिव पीपल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसा नेगेटिविटी है तो उसको अवॉइड कीजिए और अच्छे से एनवायरनमेंट आपको उसमें पढ़िए आप, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सेकंड मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी जो लर्निंग पावर है, जो आपका ग्रेस्पिंग पावर है, उसको एक लिमिट मत कीजिए कि एक बाउंड्री सेट कर ली कि जो आपको पसंद है वही आप करिए। ऐसा नहीं होता है। हर दिन पढ़ते हैं तो बस ये सोच के पढ़ना है कि आज कुछ नया सीखेंगे, तभी आपको वो काम आएगा। सिर्फ वही आप पढ़ेंगे जो आपको अच्छा लगता है तो ये काम नहीं करेगा। और मैं ये बताना चाहूँगी आप लोगों को कि कोई भी काम करते हैं तो आप हमेशा डेडिकेटेड रहिए, सिंसियरली कीजिए और रेगुलर पढ़ाई कीजिए। आज पढ़ा, एक दिन छोड़ दिया, फिर पढ़ा, अगर आप ऐसे छोड़ देंगे पढ़ाई को
तो फिर ये काम नहीं आएगा। हमेशा अगर आपके पास टाइम है तो सिंसियरली पढ़िए, उसका पूरा यूटिलाइज़ करिए उस टाइम को। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप कभी फेलियर फेस करते हैं तो कुछ टाइम आप होता है एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी कि हम थोड़ा उदास हो जाते हैं या बुरा लगता है हमें, तो बस उस टाइम आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और बस अपने माइंड में ये सोचिए कि आप पॉजिटिव आप में क्या है और नेगेटिव साइड्स क्या हैं और आप कैसे इनको ओवरकम कर सकते हैं नेगेटिविटी को। और जैसे ही आपके माइंड को बूस्टर मिलता है, जैसे आप चार्ज हो जाते हैं, तो बस उसी टाइम से वापस से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो बस मेरा एक फेवरेट कोट है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, लेट योर ड्रीम्स बी बिगर देन योर फियर्स। आज मैं इस वीडियो में हूँ, कल आप भी होंगे। कोशिश करते रहो। मैं लास्ट 2 ईयर से कोशिश कर रहा था, मेरे प्री क्लियर होते थे लेकिन मेंस क्लियर नहीं होते थे। मैंने 7 मेंस एग्ज़ाम दिया और इस 7वें मेंस में मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने छोड़ा नहीं। मैंने मेरे वीक पॉइंट में हमेशा फोकस किया और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश किया, इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ। आप भी ज़रूर हो सकते हो सिलेक्ट, बस कोशिश करो। कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती। मेरी ये एग्ज़ाम 21 डिफरेंट बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम देने के बाद क्लियर हुई है। अगर मैं कुछ एग्ज़ाम में फेल होने के बाद हार मान लेता तो इस जगह पे आज नहीं पहुंच पाता। जहां मैं प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर कर नहीं पा रहा था पहले, उसकी जगह आज रीजनिंग और क्वांट जैसे सेक्शन में मेरे फुल मार्क आ रहे हैं और उसका एक ही रीज़न है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस। तो मेरा सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स को यही सुझाव है कि आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहो, पॉजिटिव रहो, अपने आप में विश्वास रखो और जब तक सफलता न मिले तब तक मेहनत करते रहो और डटे रहो। एक दिन आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। वो अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करें। अगर वो 5 घंटे भी दिन में पढ़ रहे हैं तो वो बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़े अपना, ये नहीं कि लेके बैठे हुए लेकिन दिमाग कहीं और है। तीसरी बात, वो डेली प्रैक्टिस करें, हर सब्जेक्ट को अपना टाइम दे, जो वीक है उसको ज़्यादा टाइम दे लेकिन डेली प्रैक्टिस करें। चौथी बात ये है कि वो मेडिटेशन करें जब उनको नेगेटिविटी हो, या फिर कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखें, सॉन्ग सुने, बाहर घूमें, अपने घर वालों से बात करें, बट नेगेटिविटी को अपने अंदर हर न सुबह खुद को यकीन दिलाओ कि आप कर सकते हैं। लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे, नेगेटिव पीपल, जो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, बट आप नहीं होना कभी भी। लाइफ में बहुत सारा ऐसा मोमेंट भी आएगा जब आप बहुत ही लो फील कर रहे होंगे, तभी आपको खुद को यकीन दिलाना है कि आप कर सकते हैं। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि इफ़ आई कैन डू देन डेफिनेटली ट्रस्ट में यू कैन ऑल्सो डू। और या प्लीज़ अपने लाइफ को भी इंजॉय करना, बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर मत लेना। तो बहुत से बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो यही सोच रहे हैं कि हम 2 साल से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा नाम नहीं आ रहा है। तो मेरा उनके लिए एक ही सुझाव है कि अगर मैंने भी यही चीज़ सोची होती जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो शायद आज मैं आप लोग के समक्ष ना बैठा होता। तो हमें हार बिल्कुल भी नहीं माननी है, हमें प्रयास करना है और एक न एक दिन हमारा सिलेक्शन ज़रूर। कि लास्ट ईयर जितने भी एग्ज़ाम्स हुए मैंने सबके प्री क्वालिफाई किए, सिर्फ एक आरआरबी क्लर्क को छोड़ के, और मैं सबके मेंस में अपेयर हुई, लेकिन मेरा एक भी मेन क्लियर नहीं हुआ। तो मेरे को भी होता था कि यार इतना दिन रात पढ़ के एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई होगा तो छोड़ देते हैं, लेकिन फिर मन में आता था कि नहीं, अगर इतना आगे तक आए हैं, इतने मेंस में बैठने का मौका मिला है तो क्यों छोड़ना। थोड़ी सी मेहनत और करते हैं कि इतना आगे आए हैं तो थोड़ा सा आगे और जाना है, थोड़ी सी मेहनत और करनी है और एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो आज आपके सामने ही है कि मैंने IBPS क्लियर क्वालिफाई किया और बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किया। तो हार मत मानो, जो एग्ज़ाम्स दिए हैं, जो आप मीन्स दे के आए हो, उसको एनालिसिस करो कि कौन सी सेक्शन में कहाँ पे आपने गलती की, कहाँ पे आपके मार्क्स कम हुए, उसको इम्प्रूव करो। क्विट मत करो, इतना आगे आगे क्विट करना आई डोंट थिंक कि वो सही है। थोड़ा मैंने No one knows yourself better than you. So you have to strategize yourself by identifying your strong and weak areas and work on them. Do not follow the majority. Follow what suits you. फिर मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैंने देखा अरे इसमें भी मुझे मैथ्स पढ़ना है। फिर मैंने सोचा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ तो करना है। तो मैंने ये ढूंढा अपनी लाइफ में कि मुझे क्यों करना है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम ये सोचते हैं कि कैसे होगा,
कब होगा, मुझसे नहीं होगा, इतने लोग हैं, इतने कैंडिडेट्स हैं, कुछ भी मत सोचो। बस अपने लाइफ का वाई ढूंढो कि मुझे क्यों करना है, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट नेवर लूज होप, नेवर गिव अप। कंटिन्यूटी, डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस। कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो उसके लिए फोकस होना बहुत ज़रूरी है और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए डेडिकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर देखे हैं, उसके बाद ही मुझे सक्सेस मिली है। यू हैव टू लर्न टू फेल, देन यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। हमें अपने फेलियर से कभी भी डरना नहीं चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए और नेगेटिव सिचुएशन में भी जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। Without struggle, success has no value. This exam demands smart work. I have went through the previous year papers. I have went through the whole syllabus, and I have made the right strategy. I just for the aspirant